बच्चों, आज हम लोग अटैक ऑफ नादिर शाह करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि औरंगज़ेब के बाद जो है मुग़ल डायनेस्टी की स्थिति काफ़ी ख़राब होती चली जा रही थी। और उस समय जो है कोई भी ऐसा सक्सेसर इमीडिएट आफ्टर द औरंगज़ेब नहीं बचा था जो मुग़ल सत्ता को उस कंट्रोल के साथ मेंटेन रख पाए। और ये चीज़ एक दो उत्तराधिकारियों में नहीं, लगातार उसके बाद आए हुए 12 उत्तराधिकारियों में हम ये समस्या देखते हैं कि एक भी योग्य उत्तराधिकारी अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर या औरंगज़ेब जैसा नहीं देखने में आता। और इसी का फ़ायदा उठा करके अफ़गान की तरफ से कुछ शक्तियां जो हैं भारत की ओर बढ़ने लगती हैं, क्योंकि ये सदैव से ये मिडिल ईस्ट में ये चीज़ तो फिक्स थी ही कि भारत जो है प्रॉस्पेरिटी का ख़जाना है। तो जब भी ज़रूरत पड़ती थी लूट के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस के समय या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के समय भारत पर अटैक होते रहे थे। मोहम्मद गौरी गजनवी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो उसी कंटिन्यूटी में जो मुग़लोपरांत मुग़ल डायनेस्टी, मतलब उपरांत तो क्या, मुग़ल इम्पीरियल मुग़ल्स हो चुके हैं, इसलिए जो मेन इन्वेजन्स हुए भारत में उसमें से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का अटैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग यहाँ पर अटैक ऑफ नादिर शाह पढ़ रहे हैं। बच्चों इसको डिटेल में देखिए। अटैक ऑफ नादिर शाह's इन्वेजन। नादिर शाह अटैक्टेड ऑन इंडिया ऑन दिल्ली। इसका अटैक दिल्ली पर हुआ था ऑन मार्च 1739। मुग़ल रूलर वॉज मोहम्मद शाह which is also called Muhammad Shah Rangila, and many parts were already captured by मराठा मुग़ल और वेरी वीक वॉज मुग़ल्स वर वेरी वीक। देखिए बच्चों, आज मैंने इंग्लिश में बनाया। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्पीक इन इंग्लिश वाइल रीडिंग द हिंदी, तो मैंने थोड़ा चेंज किया है, थोड़ा इंग्लिश वाले बच्चों को भी बेचारों को मिल जाए मैटर। हिंदी पूरी बोलूँगी मैं, आप जो बोलूँ वो उस पर ध्यान दीजिए हिंदी वाले बच्चे, और इंग्लिश वाले बच्चे लिखे उस पर ध्यान दीजिए। भारत में मार्च 1739 पर नादिर शाह का अटैक होता है, और उस समय भारत में मुग़ल शासक मोहम्मद शाह था, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। और जो बहुत सारे हिस्से थे वो मराठा बहुत शक्तिशाली हो गए थे मुग़लों के, उन्होंने भी कैप्चर कर लिए थे। तो मुग़ल काफ़ी वीक थे, मराठों से तो परेशान थे ही सही, इसी समय इनका भी अटैक हो गया। Many parts, Nadir Shah and his empire in Afghanistan was in a great need of money. Weak situations were attracting Nadir Shah, so he attacked it. मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी पैसे की स्थिति आती है तो पैसे की कमी या कुछ आर्थिक कारण होते हैं तो भारत तो सबसे आसान हो जाता है। बट अगर पावरफुल मुग़ल रूलर्स थे तब तक ये स्थिति देखने में नहीं आई, लेकिन ये इस समय जो है अभी पावरफुल रूलर्स नहीं है, इसलिए बार बार ये स्थिति देखने में आ रही है। नादिर शाह ने आर्थिक कारणों से भारत पर अटैक किया। बिफोर अटैक नादिर शाह सेंट हिज मैसेंजर्स टू दिल्ली फॉर मनी टू अवॉइड अटैक। जब उसने अटैक किया उसके पहले कुछ समय से वो लगातार जो है अपने दूतों को भेज रहा था कि यदि पैसा मिल जाए तो अटैक ना करना पड़े। बट हियर द एक्चुअली द रूलर वॉज वेरी केयरलेस। मोहम्मद शाह रंगीला वॉज वेरी केयरलेस। रंगीला से यू कैन अंडरस्टैंड कि विच टाइप ऑफ एम्परर ही वॉज। तो एक अलग प्रकार का कर्मण्य शासक था, इसलिए उसने उसको जो है धमकी समझा, उसने कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली उस चीज़ को नहीं लिया। सो ही क्रॉस द फ्रंटियर इन 1938 एंड एंटर इन इंडिया फ्रॉम लाहौर टू सरहिंद। ही रीच्ड टू दिल्ली एट करनाल ही कैम्प्ड। इस प्रकार उसने 1938 में वहाँ से रवाना हुआ अफ़गानिस्तान से, और लाहौर सरहिंद होते हुए और दिल्ली के पास करनाल नामक जगह पर वो आकर के रुक गया। शमशुद्दीन द वज़ीर ऑफ मोहम्मद शाह। देखिए अब ये मोहम्मद शाह का, ये उधर का एंगल है, अभी मोहम्मद शाह का एंगल। लेकिन शमशुद्दीन जो था वाज द वज़ीर ऑफ मोहम्मद शाह वाज नॉट सो एक्टिव। अदर मुग़ल वर आल्सो बिजी इन देयर पर्सनल स्ट्रगल। देखिए इससे मोहम्मद शाह जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मोहम्मद शाह का जो वज़ीर था वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, और इंटरनल कॉन्स्पिरेसी और स्वार्थ में जो था वो पूरा षड्यंत्र और स्वार्थ में मुग़ल के कोर्ट पूरा जो है वो उससे लगा हुआ था। सो मुग़ल आर्मी वॉज प्रिपेयर्ड, और मुग़ल की जो सेना थी इस आकस्मिक अटैक के लिए एकदम से तैयार की गई थी। जयसिंह एंड अदर राजपूत लीडर्स ऑर्डर टू सर्व द एम्पायर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। राजपूत राजा जयसिंह और उनके अन्य साथियों से कहा गया था कि संकट के समय वे मुग़लों का
उसकी सहायता करें। मोहम्मद शाह कॉल्ड इवन बाजीराव द मराठा फॉर हेल्प। बाजीराव मराठा को भी मोहम्मद शाह ने सहायता के लिए बुलाया था। बोथ आर्मीज गैदर्ड इन द करनाल। नादिर शाह वॉज इंटरेस्टेड इन ओपन ग्राउंड वॉर। दोनों की आर्मीज़ इस प्रकार से उसने जो इकट्ठी की थी मुग़लों ने, और इधर उसकी आ चुकी थी करनाल में दोनों आमने सामने हो गई। और यही वो मोहम्मद शाह चाहता था। वो किसी भी प्रकार के फोर्ट के आसपास युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर फोर्ट में मुग़ल सत्ता रहेगी तो उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। तो ओपन वॉर में वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। द वॉर एंटर्ड एट 1 o'clock एंड बाई 5 o'clock इन द इवनिंग द इंडियन फ्रंट वॉज स्मैश्ड। 1 बजे दोपहर को युद्ध शुरू हुआ और शाम के 5 बजे तक मुग़लों की सेना पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। इंडियंस ट्रूप डिड नॉट फाइट विद पैट्रियटिज्म एंड सून दे डिफीटेड। जो सेना थी वो इस प्रकार से कटे, जब राजा अकर्मण्य होता तो सेना और बाकी लोग तो पहले ही हो जाते, तो वो सेना भी पैट्रियटिज्म या देशभक्ति से नहीं लड़ी और परास्त हो गई। नादिर शाह एंटर्ड इन दिल्ली विद मोहम्मद शाह एंड ही गेव द की ऑफ पैलेस टू हिम। नादिर शाह नादिर शाह मोहम्मद शाह के साथ में दिल्ली में प्रवेश करता है, और जो उसकी चाबियां हैं वो नादिर शाह को स्वयं मोहम्मद शाह देता है। खुतबा वॉज रीड एंड कॉइन्स वर स्ट्रक इन हिज नेम। उसके नाम का मतलब नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है और उसके नाम के सिक्के जारी किए जाते हैं। एंड ही इम्पोज द अफ़गानी रूल्स ऑन मार्केट्स। अफ़गानी जो नियम हैं, अफ़गानी जो अफ़गानों के जो तरीके हैं वो इम्पोज़ कर दिए जाते हैं मार्केट में। मतलब जो भी उनके मार्केट की इकोनॉमी के रूल होते हैं वो सारे के सारे मतलब अफ़गानी तरीके से वहाँ रहा जाता है। इट वाज अ सीन ऑफ मार्च एंटिल द मे। ये पूरा 2-3 महीने तक जो है वहीं पर स्टे करता है। पोएट्स, लर्नेड पीपल्स, राइटर्स वर किल्ड। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, चूँकि वो पढ़ाई लिखाई के बहुत ख़राब अगेंस्ट है, इसलिए उनको मार दिया जाता है। ही लूटेड होल दिल्ली, ऑल्सो टुक पीकॉक थ्रोन विद कोहिनूर डायमंड विद हिम। पूरी दिल्ली को लूट लेता, महिलाओं को लूट लेता है, और उसके बाद जो मयूर सिंहासन शाहजहाँ ने बनाया था और उसमें कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था, वो नादिर शाह। दैट्स वाई दिस अटैक इज़ वेरी फेमस इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल्सो। बहुत बार पूछा जाता है कि भारत से कोहिनूर का हीरा अफ़गानिस्तान गया कैसे। ये इसी अटैक के थ्रू गया था। और न केवल कोहिनूर बल्कि कुछ और डायमंड्स, बहुत रेयर डायमंड्स थे, वो भी इस समय वो लेकर के गया। और बाकी जो लूटा वो अलग, जो गिफ्ट मिले मोहम्मद शाह से वो अलग। नादिर शाह's अटैक कम्प्लीटली शैटर्ड द मुग़ल एम्पायर। पूर्ण रूप से हिला के रख दिया मुग़ल सत्ता को। फाइनली ऑन May 12, 1739 गेव द थ्रोन टू द मोहम्मद शाह एंड गो बैक ऑन 16 May 1739। उसने मई 12 को जो है वो थ्रोन जो था वो मोहम्मद शाह को दे दिया, और 16 मई को खूब सारा माल लूट करके बाहर चला गया, वापस अफ़गान चला गया। अब व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजन। एक्चुअली देखिए, इस तरह के इन्वेजन्स लूट के लिए किए जाते, प्रोस्पैरिटी के लिए किए जाते, तो स्टे नहीं करना था उसको, क्योंकि उसका अफ़गान में अपना रूल था, इसलिए उसको वहाँ वापस जाना था। दूसरा, क्लाइमेटिक चीज़ें, कल्चर, सब कुछ डिफरेंट था इंडिया में, सो ही वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड टू स्टे हेयर। उसने लूटा, इन्जॉय किया और फिर वापस चला गया। बट सब मेजर इम्पैक्ट्स हैव पेड देयर रोल ऑन द इंडियन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। वो क्या थे उस पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़े। इट वॉज लाइक अ थंडर वीकेंड द मुग़ल एम्पायर बिकेम मोर वीक। तो इट इज़, ये जो ना एक आंधी की तरह था, और कमज़ोर होते हुए मुग़ल सत्ता को उसने और कमज़ोर कर दिया। द अमाउंट ऑफ लूट वॉज टू हाई दैट पर नेक्स्ट 3 years ऑल द टैक्सेस वर नॉट टेकन। ये इतनी बड़ा लूट करके गए थे यहाँ से कि अफ़गान में अगले 3 सालों के लिए किसी भी प्रकार के कर नहीं लिए गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिसर व्यूड द अटैक एंड पब्लिश्ड इन लंडन विच लेटर बिकेम द की रूल इन द एस्टैब्लिश टू इंडिया। विद इन 20 years बाय द वॉर ऑफ प्लासी दे गॉट द पावर। देखिए, ये बहुत इम्पैक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। अंग्रेज़ों के यहाँ पे स्टेबल होने का जो बहुत बड़ा एक कारण था नादिर शाह का अटैक था, जो कि एकदम डायरेक्ट लिंक्ड नहीं दिखता, बट उससे जो इम्पैक्ट में निकल कर के आया कि क्या उसका प्रभाव था। एक अंग्रेज ऑफिसर ने इस पूरे युद्ध को देखा और समझा था, और इसको पब्लिश कराया कि किस तरीके से भारतीय लोग कितनी जल्दी हार गए। मुग़ल सत्ता जिसको कहा जाता है, जिससे हम लोग डर रहे हैं और बार बार फरमान मांग रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट शोज़ टू द ब्रिटिशर्स। और फिर यही हुआ, और उन लोगों ने इस कमजोरी को भांप लिया, और ब्रिटिश
जब प्लासी का युद्ध हुआ तो इस वो भी युद्ध ऐसे ही शॉर्ट युद्ध में ही तुरंत ही सिराजुद्दौला हार गया था। और प्लासी के युद्ध 1757 में ही, सिर्फ 1757 में हुआ है वो। उन्होंने भारत में अपने पैर जमाने प्रारंभ कर दिए पॉलिटिकली। आ तो वो पहले ही चुके हैं एज ए ट्रेडर, लेकिन पॉलिटिकली प्लासी के बाद से वो यहाँ पर स्टेबल होते हैं। प्रोविंसेस बिकेम पावरफुल एंड मोस्ट ऑफ देम इंडिपेंडेंट। जो छोटे छोटे क्षेत्रीय प्रांत थे वो स्वतंत्र होने लग गए, मुगल सत्ता को विद्रोह करने लग गए और वो एक तरीके से उन्हें चैलेंज करने लग गए। मराठा गैदर्ड देयर पावर एंड बिकेम वेरी पावरफुल। मराठा लोग तो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि एक समय अगर अहमद शाह अब्दाली का अटैक नहीं हुआ होता, पानीपत वाला युद्ध जिसमें मराठे हार गए थे, तो हो सकता है दिल्ली भी मराठों के हाथ में चला जाता। सो दिस वॉर बिकेम द बेस ऑफ द नेक्स्ट वॉर फॉर द अहमद शाह अब्दाली। तो इस प्रकार हम नादिर शाह के आक्रमण के द्वारा ये समझ पाते हैं कि किस प्रकार मुगल सत्ता और मुगल शासकों की कर्मण्यता से इस अटैक को बल मिला। और इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये है कि इसके बाद आने वाले फिर से अट्रैक्शन हुआ और कुछ ही समय बाद जो है अहमद शाह अब्दाली भारत में आ जाता है। तो ये एक के बाद एक जो है ये अफ़गानी लोग यहाँ पर आकर के लूट करते रहते हैं और यहाँ के शासकों को इससे सबक नहीं मिलता और वो लोग आपसी षड्यंत्रों में और उसमें लगे रहते हैं। सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडेज़ लेक्चर बच्चों। इस आधार पर आप लोग अपना क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।